हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे पार्शियल रीपोजेशन। पार्शियल रीपोजेशन का मतलब कि सारी की सारी एसेट्स वेंडर वापस अपने पास रीपोजेस नहीं कर रहा है, कुछ को वो बायर के पास छोड़ रहा है और जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, उसको वो एडजस्ट कर रहा है एसेट्स के साथ जिसको वो पिक करके जा रहा है या जो वो उसके पास छोड़ के जा रहा है। Means the remaining amount is adjusted by the vendor against the amount due। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पार्शियल रिपोजेशन क्या होता है? पार्शियल रिपोजेशन में जो वेंडर है वो सारी की सारी एसेट्स नहीं लेके जाएगा, कुछ ले जाएगा, कुछ छोड़ जाएगा। सपोज करो उसने 2 सेल की थी, 1 वापस ले गया, 3 सेल की थी, 2 वापस ले गया, 1 छोड़ दी, या 5 सेल की थी, 3 ले गया। मीन सारी की सारी नहीं लेके जाएगा। दिस इज द केस ऑफ व्हाट? पार्शियल रिपोजेशन। तो पार्शियल रिपोजेशन में वो जो अमाउंट उसकी पीछे बच जाती है देने वाली, उसको वो उन एसेट्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर देता है जो वो ले जाता है, मतलब रिपोजेस करके ले जाता है। तो पार्शियल रिपोजेशन के क्वेश्चन में एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है, बट एंड में आके जहाँ पे रीपोजेशन होती है वहाँ पे थोड़ी सी न्यू कैलकुलेशन है। ठीक है, जहाँ पे आके एंड में आके जब रीपोजेशन होती है वहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किसके लिए? वर्किंग नोट बनाने के लिए। फाइन, तो पूरा क्वेश्चन विद वर्किंग नोट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2006, ऑन 1 Jan 2006, 5 trucks were purchased by A. तो who is A? Hire purchaser. The cash price of each truck is 55,000. ये क्या है? कैश प्राइस। 25% of the cash price, 10% of the cash price is down, 25% of the cash price at the end of each of subsequent half years। 10% तो डाउन पेमेंट कर दो और 25% at the end of each subsequent half years, मीन्स 6 months के बाद आपकी जो है वो पेमेंट सर्कल चल रहा है। ठीक है, You are required to prepare necessary ledger accounts in the books of both parties under each of the following situations. The vendor allows A to keep 3 trucks on the condition that the value of other 2 would be adjusted against the amount due, the trucks being valued at cost less 25% depreciation। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? कौन सी पेमेंट नहीं हुई है? पेमेंट नहीं हुई आपकी 31 दिसंबर 2006 वाली, यानी कि 1 जनवरी 2006 को इसने परचेज किया, डाउन पेमेंट कर दी, नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो भी दे दी, जो उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी वो नहीं दी। ठीक है, अब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो वेंडर ने कुछ कंडीशंस लगा दी कि तू ऐसे कर, तू 3 रख ले, 3 रख ले और 2 मैं वापस लेके जाऊंगा, और वो भी किन कंडीशंस पे लेके जाऊंगा कि जो पैसे तूने मुझे देने हैं उनके अगेंस्ट मैं उन ट्रक्स की वैल्यू एडजस्ट कर लूंगा जो मैं वापस ले गया। ठीक है, उनके अगेंस्ट मैं वैल्यू को क्या करूंगा? एडजस्ट करूंगा, बट मैं 25% डेप्रिसिएशन लगा के फिर वो ट्रक लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। तेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन मैं नहीं लगाऊंगा। जो परचेजर है वो तो लगा रहा था 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और जो वेंडर है वो लगा रहा है 25% डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस 25% डेप्रिसिएशन। बट यहाँ पे इसने भी मेथड हमें मेंशन नहीं किया कि रिटर्न डाउन है या स्ट्रेट लाइन है, तो आई होप स्ट्रेट लाइन ही होगा। फाइन, अच्छा, अब सबसे पहले ऐसे करो, क्वेश्चन को फुल क्वेश्चन है ये, स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, जैसे तुम ये लगाओ, इसकी एक एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं। पहले इसने क्या कहा? पहले तो 5 ट्रक्स का कैश प्राइस निकाल लो। 55,000 इंटू 5 कितना आया ये? 55,000 इंटू 5, आपका टोटल कैश प्राइस आ गया 2,75,000। 10% डाउन, तो व्हाट इज योर डाउन पेमेंट? 10% डाउन पेमेंट कितनी हो गई?
ठीक है, ये क्या आ गई आपकी डाउन पेमेंट आ गई। फिर उसने कहा 25% ऑफ द कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच सब्सिक्वेंट हाफ ईयर्स। कैश प्राइस का 25%, 2,75,000 का 25% किस में देगा वो? इंस्टॉलमेंट में देगा। तो ये इंस्टॉलमेंट आपकी निकलती है 68,750 की। इंटरेस्ट यहीं से निकल गया। कैसे निकला? 25% उसने 4 इंस्टॉलमेंट्स में देने को बोला है, ठीक है। हर बार वो बोल रहा है कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में तू मेरी पेमेंट कर दे, 25% की एक इंस्टॉलमेंट। तो 25% को 4 बार करेंगे तो 100% पेमेंट हो गई। तो 100% पेमेंट, पूरा कैश प्राइस तो पे हो गया, यानी कि जितनी डाउन पेमेंट थी उतना तुम्हारा क्या है? इंटरेस्ट है। अगर हम सोचे यहां से, अगर 68,750 की एक इंस्टॉलमेंट है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली यही अमाउंट वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये तो तुमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, 27,500 तुमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो वो क्या कंसीडर हो गया? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कंसीडर हो गया। समझ गए? अब वो इंटरेस्ट तुम्हारा 4 इंस्टॉलमेंट्स में है। 4 इंस्टॉलमेंट्स में अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी क्या है? वी आर नॉट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने पहले सिचुएशंस की थी जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो आप रेशियो वाइज जो है वो इस अमाउंट को बांट देते हो, ठीक है। तो अब ये अमाउंट आपकी क्या रेशियो बन जाएगी? जब आप एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो कितनी रहेगी इंस्टॉलमेंट, दूसरी पे करके कितनी रह गई, तीसरी पे करके कितनी रह गई, फोर्थ पे करके कितनी रह गई। फिर वो एक रेशियो बन जाएगी आपकी ऐसे करके 4:3:2:1। आई होप ये आप कर सकते हो, ये मैंने करवाया हुआ है पहले, ठीक है। तो अब ये 4:3:2:1 की रेशियो बन गई। उसको आपने ये 27,500 को इस रेशियो में बांट देना है। 4/10, 3/10 सेम अमाउंट, अगेन 2/10 और फिर से 1/10। ओके, ये इंटरेस्ट आ गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 11, सेकंड में 8,250, थर्ड में 5,500 और फोर्थ में 2,750। अब हम बुक्स बनानी शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, ये है आपका ट्रक अकाउंट और ये है आपका वेंडर अकाउंट, ठीक है। आई थिंक वेंडर का नेम नहीं दिया हुआ। ओके, तो सबसे पहले सिंपल एंट्री किसकी? परचेजिंग के डालेंगे। वेंडर के अकाउंट में एंट्री हो जाएगी क्या? बाय ट्रक अकाउंट 275। कौन सी डेट? 1 जनवरी 2006। और सेम इधर 1 जन 2006 क्या लिखोगे? टू वेंडर अकाउंट वाई सेल। 2,75,000, ठीक है। अब आपने क्या की? इसकी 1 जनवरी को ही 2006 को आपने कर दी इसकी डाउन पेमेंट। तो 2 कैश अकाउंट या 2 बैंक अकाउंट कर सकते हो। आपकी डाउन पेमेंट थी 27,500। फिर आपका 30 जून को, 6 मंथ्स के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 6 मंथ्स कहाँ फॉल किए? 30 जून। 30 जून को आपका फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू हो गया, राइट? कितना? बाय इंटरेस्ट 11,000। और उसके बाद आपने 30 जून को पेमेंट भी की। कितने की? 2 बैंक 68,750 की, राइट? 30 जून को हम भी क्या करते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन आता है आपका 189,750। अब यहाँ पे आपका ये फर्स्ट 6 मंथ्स जो हैं वो क्लोज हो गए, राइट? अब आप 1 जुलाई को बैलेंस को करोगे ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने किया कितना? 189,750। फाइन। अब इसमें आप नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड करोगे,
250। अब इस स्टेज पे क्या हुआ, परचेज़र ने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की। अब परचेज़र ने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की तो वेंडर ने कुछ कंडीशंस लगा दिए। उसने कहा कि 3 ट्रक तू रख ले, 2 मैं वापस लेके जाऊंगा, जितनी मनी मैंने तुझसे लेनी है उसके अगेंस्ट मैं अमाउंट को एडजस्ट कर लूँगा, बट मैं कितना डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, 25% डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। ठीक है, मैं तेरी तरह जो भी डेप्रीसिएशन तुम चार्ज कर रहे हो मैं उतना डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, डेप्रीसिएशन मैं अपने ढंग से लगाऊंगा। राइट, तो आपकी बनी 30 जून, 2,75,000 पे कितना परसेंट डेप्रीसिएशन था परचेजर के लिए, 15% डेप्रीसिएशन लगा दो 6 मंथ्स का। राइट, तो आपका डेप्रीसिएशन आता है 20625 बाय डेप्रीसिएशन, और फिर कर दो बैलेंस को कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन होता है आपका 254,375। राइट, तो यहाँ पे जाके आपके फर्स्ट 6 मंथ्स क्लोज हो गए। अब आपने 1 जुलाई को बैलेंस को किया ब्रॉट डाउन 254,375। अब आपने जो डेप्रीसिएशन लगाया 31 दिसंबर को वो तो फिर से वही आएगा, क्योंकि वो तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है डेप्रीसिएशन। राइट, 20625। अब आपके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन है, हमारे अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है हम यहाँ पे अटक गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वेंडर ने अपने कितने ट्रक, 2 ट्रक रीपोजेस कर लिए 25% डेप्रीसिएशन लगा के। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना के दिखा रही हूँ, समझना उसको। ठीक है, वेंडर ने ट्रक सेल किया था 55,000 का एक, कितने वापस ले गया। आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जितने ट्रक्स वेंडर वापस लेके गया है आपने सिर्फ उतनों की वैल्यू उठानी है, जितने उसने छोड़ दिए वो आपकी हेडेक नहीं है अब। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 55,000 इंटू 2 1,10,000 के 2 ट्रक को हो गए। वेंडर कहता है 25% डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो वेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम 25% डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो डेप्रीसिएशन आपने भी 2 बार लगाया है तो वेंडर भी 2 बार लगाएगा। फर्स्ट 6 मंथ्स का आपने लगाया, फिर आपने नेक्स्ट 6 मंथ्स का लगाया, आपने उन ट्रक्स को 1 ईयर के लिए यूज़ कर लिया। तो जितनी देर आपने यूज़ किया है वेंडर उतनी देर का ही डेप्रीसिएशन लगाएगा, पर रेट अपना लगाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो 25% डेप्रीसिएशन उसने लगाया 1,10,000 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 6/12। इज इट ओके? अच्छा, अब फिर से डेप्रीसिएशन लगाएगा सेकेंड टाइम का, 2 बार लगाएगा, फिर से कितना लगेगा, यही लगेगा 110 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 6/12। ये दोनों आपके 110 से क्या हो जाएंगे, माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रक्स। कौन से ट्रक्स? वैल्यू ऑफ ट्रक्स रीपोजेस्ड। यहाँ पे शॉर्टकट 6 महीने नहीं लगाने, पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा दो। 1,10,000 पे 25% 6 मंथ्स का पहली बार, फिर से 1,10,000 पे 25% 6 मंथ्स का दूसरी बार। ये सारा माइनस करने के बाद वैल्यू ऑफ ट्रक का आएगी 82,500। इज इट ओके? अब इस वैल्यू में वेंडर अपने ट्रक को ले गया, राइट?
अब वेंडर ट्रक को ले गया तो इंस्टॉलमेंट की बजाय यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, टू ट्रक अकाउंट। देखो बात को बहुत सिंपली समझना है, बहुत सिंपली। अगर तुम इंस्टॉलमेंट दे पाते तो यहाँ पे एंट्री करते टू बैंक, करते कि नहीं करते? क्योंकि तुम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो यहाँ पे तुमने क्या दे दिया उसको, ट्रक दे दिया, तो टू ट्रक अकाउंट करना पड़ेगा। कितने में लेके गया वेंडर, 82,500 में, तो 82,500 यहाँ पे आप लिखोगे। यही जो आपकी अमाउंट है टू ट्रक वाली, ये अमाउंट आपकी इधर साइड पे आ जाएगी। कौन सी साइड पे आएगी, जब आप किसी एसेट को सेल करते हो। देखो मैं बहुत सिंपल से फंडा सिखाती हूँ। अगर आप किसी एसेट को सेल करते हो तो आप एंट्री करते हो बाय बैंक, क्रेडिट साइड पे, जब आपके पास से वो एसेट चली जाती है। जब आप परचेज करते हो तो आप डेबिट साइड पे एंट्री करते हो, जब आप सेल करते हो तो आप क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हो। दिस इज नॉट सेल बट इट इज रीपोजेशन। तो तुम्हारे पास से तो जारी है ना, जारी है, तो इस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अकाउंट नेम कौन सा आएगा, वेंडर अकाउंट। ठीक है। अब लॉस निकालने का तरीका एक सिंपल भी है, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, फंसने वाली बात कहाँ होती है, जब आपके परचेजर ने, जो परचेजर था, उसके लिए इन ट्रक्स की वैल्यू इतनी नहीं थी, ज़्यादा थी। अब उसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करें, कैसे होगा समझो। यहाँ से जो परचेजर है उसके लिए, जो परचेजर है उसके लिए इन ट्रक्स की वैल्यू थी 1,10,000 माइनस 15%, क्योंकि वो तो 15% डेप्रिसिएशन लगा रहा था। और सेलर के लिए वैल्यू है 1,10,000 माइनस 25%। तो मान के चलो सीधा सीधा 10% का किसको, परचेजर को लॉस है। आई होप 11,000 का लॉस आया होगा। ठीक है, तो यहां पे आप एंट्री करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 11,000। कैलकुलेट भी कर सकते हो, मेरी तरह नहीं करना, कैलकुलेट भी कर सकते हो। अच्छा, अब आगे 2-3 ट्रक उसके पास बचे हैं, तो उन 3 ट्रक पे भी डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो उन 3 ट्रक की वैल्यू कितनी है वो भी निकालनी है। कैलकुलेट भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, बट माइनस तब चलेगा जब ये वाली सारी फिगर्स आपकी 100% करेक्ट हैं। अगर आपकी इन फिगर्स में दिक्कत है तो फिर आपको आएगी प्रॉब्लम। अच्छा, अब दूसरा तरीका, 254,375, ये कितने ट्रक्स की वैल्यू थी, 5 की थी। कैन वी डिवाइडेड बाय 5? ठीक है, 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ट्रक्स की वैल्यू आ जाएगी ऑन व्हाट डेट, 1 जुलाई। उस पे आप, वो तो लगेगा, तो जो डेप्रिसिएशन लगना है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है, रिटन डाउन वैल्यू पे नहीं लगना है। अगर रिटन डाउन वैल्यू पे लगेगा तो माइनस करके जो आएगा, इसको मतलब कि 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 करके जो आएगा, फिर तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 55,000 इंटू 3 ट्रक्स की कीमत हो गई, राइट। इस पे सीधा 15% माइनस कर दो, सीधा 15% माइनस कर दो। अब मैम डेप्रिसिएशन कहाँ गया, डेप्रिसिएशन तो इसमें आ गया, वो तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया। सीधा यहां से वैल्यू निकल आएगी। डेप्रिसिएशन का अकाउंट वही है जो हमने +1 में किया है, जो हमने फर्स्ट सेम में किया है। तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है बचे हुए 3 पे, ऊपर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। और वो बैलेंस कैरी डाउन तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 3 trucks. Not to get confused, there are number of methods you can calculate from this balance brought down. Balance brought down में से
जो वेंडर ले गया है वो माइनस कर दो, जो तुम डेप्रीसिएशन लगा चुके हो वो माइनस कर दो, प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट कर दो, रिमेनिंग अमाउंट विल बी योर बैलेंस कैरिड डाउन। बट इफ़ यू आर 100% श्योर अबाउट योर कैलकुलेशन कि ये वाली अमाउंट मेरी सही आएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, ये क्वेश्चंस थोड़े से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको इन वर्किंग नोट्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। स्टिल कोई डाउट्स है तो मेरे पास लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, हम सारे डाउट्स को सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने किया पार्शियल रिपोजेशन, तो आपको बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज।